गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? चलिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी की बुक। ओके, क्लास 7 की हिंदी की बुक हम पढ़ रहे हैं पार्ट 7 चैप्टर 7 है ना, डेंगू बुखार। ठीक है, डेंगू बुखार हमने जाना कि क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, उसके लक्षण क्या क्या हैं। तो कितने डेंगू बुखार जाने हमने? साधारण डेंगू, हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम डेंगू, ये 3 डेंगू हम जाने। ठीक है, उसमें से हमने साधारण डेंगू का क्या बोलते हैं लक्षण देखा, और हेमरेजिक बुखार में क्या होता है उसको देखा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शॉक सिंड्रोम के लक्षण। मैडम, डेंगू शॉक सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं? प्राची पूछ रही कि मैम डेंगू शॉक सिंड्रोम है, उसका लक्षण क्या होता है? फिर प्राची तो मैम बोल रही, प्राची यह डेंगू की सबसे गंभीर अवस्था है जिसमें तेज कपकपाहट के साथ मरीज को पसीना आता है। इसमें खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप भी हो सकता है। शॉक सिंड्रोम की स्थिति में आने तक लाल चकत्ते के निशान स्थायी हो जाते हैं जिनमें खुजली भी होने लगती है। शॉक सिंड्रोम में चिकित्सा की देरी मरीज की जान भी ले सकती है। क्या होता है इसमें? तेज कपकपाहट के साथ मरीज को पसीना आता है और ख़तरनाक रूप से इसका निम्न रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो निम्न हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, शॉक सिंड्रोम की स्थिति में आने तक लाल चकत्ते जो होते हैं ना, जो इसमें होते हैं बोल रहा था, तो वो क्या है, निशान जो है, लाल चकत्ते के निशान जो है क्या होता है, स्थायी हो जाता है, माने वो स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, और उसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी ईचिंग, खुजली भी होने लगती है। ठीक है, शॉक सिंड्रोम में चिकित्सा की देरी मरीज की जान भी ले सकती है। अगर हम इसकी इलाज के लिए देरी करते हैं इस लक्षण को देखने के बाद, तो इसमें मरीज की जान भी जा सकती है। ठीक है, डेंगू बुखार में तेज़ी से प्लेटलेट का स्तर कम होता है, इसलिए इसमें एस्प्रिन, डिस्प्रिन या क्रोसिन नहीं लेना चाहिए। डेंगू बुखार में तेज़ी से क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है ना जो हमारे शरीर पे, वो उसका स्तर जो है बहुत कम होते जाता है ना, इसलिए उसमें एस्प्रिन, डिस्प्रिन, क्रोसिन जो ये नाम की दवाइयाँ आती हैं ना, उसको अपने से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से ही दवा का सेवन करना चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ लक्षण दिखे तो हमको कभी भी अपने आप से कोई भी दवा, पैरासीटामॉल लेना है, ये लेना है, वो लेना है करके नहीं लेना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनके सलाह परामर्श करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, उसके हिसाब से ही दवाइयों का जो है सेवन करना चाहिए। ठीक है, मैडम क्या सभी डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं? बच्चा पूछ रहा है कि मैम क्या सभी डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं? तो मैम बोल रही, ज़रूरी नहीं है, साधारण डेंगू में दवाओं से मरीज़ ठीक हो जाता है, पर हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम में प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। साधारण डेंगू में क्या होता है कि आसानी से ठीक हो जाता है मरीज़ थोड़े से दवाई में। ठीक है, लेकिन जब हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। क्या डेंगू के मरीज़ को खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए? नीसू ने पूछा। नीसू पूछ रही है कि मैम क्या डेंगू के मरीज़ को खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए? तो मैम बोलती है, हाँ नीसू, डेंगू के मरीज़ को ताज़े फलों का रस और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे दशा में सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, हाँ नीसू, डेंगू के मरीज़ को क्या क्या खाना चाहिए? ताज़े फलों का रस, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसमें क्या है, उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। बच्चों, यहाँ एक और बात बता दूँ, यदि मादा मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काट ले जो डेंगू रोग से पीड़ित है तो मच्छर को डेंगू वापस मिल सकता है। सर्वप्रथम यह वायरस मच्छर के पेट में रहने वाली कोशिकाओं में रहता है। लगभग 8-10 दिनों में यह वायरस मच्छर की लाल ग्रंथियों को संक्रमित कर देता है। अब मच्छर मानव को काटता है तो इसकी संक्रमित लाल मानव को संक्रमित कर सकती है। ठीक है बच्चों, जो है क्या है, मैम बोल रही है कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि मादा मच्छर जब किसी ऐसे व्यक्ति को काट ले जो डेंगू रोग से पीड़ित है ना, तो मच्छर को डेंगू को है वापस मिल जाता है, माने उस मादा मच्छर को डेंगू हो जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम यह वायरस जो है कहाँ होता है, मच्छर के पेट में रहने वाली कोशिकाओं में रहता है, और लगभग 8-10 दिनों में यह वायरस मच्छर की लाल ग्रंथियों को संक्रमित कर देता है। अब मच्छर मानव को काटता है तो इसकी संक्रमित लाल मानव को संक्रमित कर सकती है। ठीक है, मैडम क्या डेंगू को रोकने हेतु वैक्सीन उपलब्ध नहीं है? राघव बोला। राघव पूछ रहा है, मैडम क्या डेंगू को रोकने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बोल रही है मैम जो है कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया राघव। डेंगू वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयासरत अवश्य हैं। ठीक है, जैसे अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई है ना, बस उसी प्रकार जो है डेंगू वायरस की भी कोई वैक्सीन अभी तक के नहीं आई है। ठीक है, इसलिए हमको जिस तरीके से कोरोना से बच के रहना है, उसी तरीके से हमको डेंगू वायरस से भी बच के रहना है। ठीक है, डेंगू मच्छर से। इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राघव ने पूछा। राघव पूछ रहा है कि
मैम इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मैम बोल रही है जैसे ठहरा हुआ साफ पानी मच्छरों को आकर्षित करता है। ठहरे हुए पानी को खुले पात्रों में भरकर नहीं रखना चाहिए। यदि रखना आवश्यक हो तो उसे बदलते रहना चाहिए। पात्र को ढककर रखें, यह मच्छर दिन में काटता है। इससे बचने के लिए शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। मच्छरों से बचने के लिए कीटरोधी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि ठहरा हुआ जो साफ पानी है वो मच्छरों को आकर्षित करता है, तो ठहरे हुए पानी को खुले पात्रों में भरकर नहीं रखना चाहिए। यदि आवश्यक हो रखना तो उसे क्या करना चाहिए? बदलते रहना चाहिए। ठीक है, और पात्र को जब भी पानी रखते हैं तो क्या उसको ढक कर रखना चाहिए। ये मच्छर चूँकि दिन में काटता है ना, रात को नहीं काटता है, तो इससे बचने के लिए शरीर को पूरी तरह से क्या है ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, जिसमें पैर हाथ जो है सारे लोग ये सारे हमारे अंग जो है ढके रहे लगभग। मच्छरों से बचने के लिए कीटरोधी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। खान पान के प्रति सतर्क रहें। आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। रोगों से बचने का प्रयास करें और ऐसी जानकारियां अपने से जुड़े सभी लोगों में बांटते रहें, क्योंकि ज़रा सी सावधानी से हम डेंगू जैसे गंभीर रोगों से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, और क्या मैम बोल रही है कि हमको क्या करना चाहिए? हमको हमारे शरीर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना क्या है? हमारी ही जिम्मेदारी है ना भाई, किसी और की जिम्मेदारी तो नहीं है। ये हमारा शरीर है तो हमारा स्वास्थ्य है, हमको ही अच्छा रखना है, ठीक रखना है ना। हमें स्वास्थ्य के प्रति क्या है सजग रहना चाहिए। खान पान के प्रति भी हमको सतर्क रहना चाहिए। ये नहीं कि आज ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, हमको हरी लाल सब्जियां जो है हरी साग सब्जी सब चीज़ हमको खानी चाहिए। ओके, आसपास का वातावरण अपने आसपास जो है कूड़े करकट को जमा नहीं होने देना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, है ना। रोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी जानकारियाँ अपनों से जुड़े सभी लोगों को बांटते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़रा सी सावधानी से हम क्या हो सकते हैं ना, डेंगू जैसे गंभीर रोगों से बचाव कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ओके, चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप लोग इस पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा और अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखिएगा और डेंगू बुखार जो है ये कभी आने ना पाए, इसके लिए आपको अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क सजग रखना है, अपने फैमिली में बताना है ना। तो आपको इसमें क्या है इस पार्ट को पढ़ोगे जब आप, तो आपको इस सब चीज़ से जो सीख मिलेगी ना, इसको आपको सब लोगों को बांटना है। ठीक है, सबको जानकारी देना है जिससे वो भी डेंगू के बुखार से बच सके। ओके, थैंक यू।